तो आखिरकार पटेल फैमिली में आ गई है गुड न्यूज़। इतने दिनों के धुआंधार संग्राम के बाद अभी भी संग्राम थमा नहीं है, लेकिन इस बीच शिव नंदिनी के जो मैं वीडियो बनाती थी वो थोड़ा सा रुक जरूर गए थे, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक था ही नहीं शिव नंदिनी का। वही झाड़ू लगाना, उठना, तैयार होना, खाना पीना, यही चल रहा था। कुछ ऐसा था नहीं कि मैं उसके बारे में बोलूँ, लेकिन आज उसने गुड न्यूज़ दे दी है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ। और स्वस्थ रहना भी चाहिए। तो जो भी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो आज शिव नंदिनी ने गुड न्यूज़ सुना दी है। जैसा कि सभी को लग रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। तो हाँ, कुछ तो है, क्योंकि शिव नंदिनी को खाना अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इस बीच ये लोग सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, पर आज उसने वो रिवील भी कर दी। और ये देख के जनता बहुत खुश है कि पटेल फैमिली में इतने दिनों से जो चल रहा था उसके पीछे खुशखबरी आती है। और सबसे अच्छी बात है, इसके लिए जो माँ है शिव नंदिनी, जो माँ बनने वाली है, वो इसके लिए तैयार है। वो खुश है अपने बच्चे को लेके। अब लेकिन ये है कि वो बहुत खुश थी और बताना चाह रही थी, लेकिन उसने मतलब कि जांच नहीं की थी कि भाई वो ऐसा है भी कि नहीं है। ऐसा सिर्फ उसे लग रहा है। तो आज उसने जब चेक किया तो उसे पता चला कि हाँ, वो प्रेग्नेंट है। तो इसलिए वो बहुत खुश थी और अपने सासू माँ को, पतिदेव को, मतलब उसने अब सबको बता दिया है। अपने पटेल फैमिली उधर मायके तरफ भी बता दिया होगा और अपने इधर हस्बैंड को तो बताया ही होगा, है ना। हस्बैंड को तो पता है, लेकिन सास को शायद नहीं पता था। अब उसने जब सास को बताया है तो अलग से उसने कोशिश तो बहुत अच्छी की। उसने सोचा कि वीडियो बनाएंगे, जैसे सबके घरों में होता है। तो यहाँ पर जब वो वीडियो बना रही थी ना, तो एक कुर्सी में बैठा दिया पतिदेव को और एक तरफ सास को। अब उसने जो इतने अच्छे से, मतलब एक होता है ना शहर में, गांव की लड़कियों में या होता है, जैसे चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो। अब कुछ होंगी जिन्हें नहीं होगी, लेकिन इसमें शर्म की कोई बात नहीं। माँ बनना कोई शर्म की बात नहीं होती है। बहुत बहुत एक कहा जाए तो कितना खुशी की बात होती है। इसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है। और शिव नंदिनी ने भी वही किया। शिव नंदिनी ने बहुत अच्छे से रिवील किया, बताया। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसकी सास खुश दिखाई दे या पति छूटा ही सही खुश दिखाई दे, लेकिन बार बार उसने कोशिश की कि पतिदेव बोलिए बोलिए, तब पतिदेव बोलते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ। जो खुश होता है ना तो चेहरे से भी दिखाई देता है, पर चेहरे से भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि कैमरा ऑन था, उसके बाद झूठी खुशी भी नहीं दिखाई जा रही थी। मतलब सच में वो खुश तो था नहीं, झूठी खुशी भी दिखा नहीं पा रहा था। कि वो तो खुद एक बोझा टाइप का है, निठल्ला बैठा है। उसको तो करना धरना कुछ नहीं। बेचारी सिर्फ नंदिनी लगी हुई है कि वो घर बनवा ले, क्योंकि अभी तो 2 से 3 हो जाएंगे। तो वो चाह रही थी कि घर बन जाए, जो बच्चा आने वाला बच्चा हो वो नए घर में आए, है ना। लेकिन पति देव उसको घर भी नहीं बनवाने दे रहे हैं। नंदिनी ने अपनी सास से बहुत उम्मीदें लगाई थी कि सास को मैं बताऊंगी तो सास बहुत खुश होंगी, लेकिन सास भी उतनी खुश नजर नहीं आई। मतलब उन लोगों के लिए एक नॉर्मल बात है, माँ बनना एक नॉर्मल बात है, ये सब बनते हैं, गांव में अच्छी सोच होती है। अब शिव नंदिनी माँ बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये एक बात कहूँगी जो मैंने नोटिस की। शिव नंदिनी बार बार ये कह रही थी जब वो आएगा, जब वो आएगा। तो शिव नंदिनी ये भी कह सकती थी कि जब वो आएगी या आएगा, लेकिन उसके अंदर इतनी समझ नहीं है। या एक गांव में होता है जो कुछ लोगों की सोच होती है, लड़का और लड़की में भेदभाव। तो मैं यही कहूँगी शिव नंदिनी, आएगी या आएगा, कुछ भी हो खुश रहना। हाँ, तुम्हारे सास की सोच या पति की सोच क्या हो मैं नहीं कह सकती, पर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि भेदभाव तो तुम नहीं करोगी। माँ कभी भेदभाव नहीं करती, मैं जानती हूँ। मैं यही उम्मीद करूंगी कि जो भी हो, लड़का या लड़की, अच्छे से हो सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी सास इस समय बहुत खुश नज़र आ रही हैं, जो कि कभी रहती नहीं थी। पर इस समय ये बहुत खुश हैं और ये जोर डाल रही हैं शिव नंदिनी पर घर बनने की, क्योंकि सास भी जानती है कि अगर शिव नंदिनी यहाँ से चली गई तो वो घर कभी नहीं बनेगा।
क्योंकि बड़ा बेटा है निठल्ला, वो तो कभी बनवाएगा नहीं। और जो मझला और छोटा बेटा है वो चालाक और चतुर है, वो अपनी शादी होने के बाद अपना अलग घर बसाएंगे। या तो वो शहर में रहेंगे, बाहर कमाएंगे खाएंगे, और उन्हें जब बनवाना होगा वो बनवाएंगे। लेकिन शिव नंदिनी का जो पति है वो तो निठल्ला है। इतने दिन की शादी, लगभग मुझे लगता है अब 1 साल होने को आ रहा होगा। 1 साल में खुशखबरी आ गई, गुड न्यूज़ आ गई, बच्चा आने वाला है, लेकिन इसका पति अभी भी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इन दोनों ने इतना जनता को चूतिया बना, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि शिव नंदिनी तो इतनी चालाक भी नहीं है, इतनी भोली भी नहीं है, लेकिन हाँ, उसे बातों से गुमराह करके माँ और उसकी सास मकान जरूर बनवा लेगी। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, तो भाई मेरा यही कहना है कि पति कुछ करता नहीं, तुम्हारे दम पर है, तो तुम सोच शिव नंदिनी, मैं यही सलाह दूंगी कि पति तुम्हारा निकम्मा निठल्ला है। प्यार करती हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा होशियारी से भी रहना, क्योंकि तुम्हारी सास भी होशियार है, वो मकान बनवा लेगी। इसीलिए वो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रही, क्योंकि वो भी जानती कि यदि तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी तो उसका मकान नहीं बनेगा। और पति ये चीज़ें समझ रहा है, इसलिए वो मकान बनने नहीं दे रहा, क्योंकि जानता है कि यदि मकान बनवा दिया तो कल को लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि पति कुछ करता नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो ये वो समझ रहा है कि वो लड़ाई भी नहीं लड़ पाएगा, वो करता ही नहीं कुछ, तो छोटे भाई उसको जवाब दे देंगे कि आपने किया ही क्या है। लेकिन इसके बाद भी वो कुछ कर नहीं रहा, सोचो। और सबसे बड़ी बात, तुम चाहती तो वो करे, लेकिन वो कर ही नहीं रहा है। तुम दुकान डालिए, उसको खुलवा दो, वो कर ले, वो भी करने को वो तैयार है, क्योंकि उससे तो बस एक गुटखा खाओ। यहाँ तक कि वो इस टाइप का इंसान है, इसका निठल्ला पति, के मतलब जब कैमरा ऑन आता है कम से कम जब कैमरा ऑन हो तब तो उसे नहीं गुटखा चबाना चाहिए, लेकिन वो तब भी गुटखा ही खाता है। मतलब इतना गुटखा रोक नहीं पा रहा वो कि कैमरे के सामने 1 मिनट के लिए वो शांत रह जाए, लेकिन तब भी वो करेगा ही। इतना गुटखा का आदी है। और मैं यही बोलूँगी शिवनंदिनी, जैसा तुम बोल रही थी कि तुम्हें अपना ध्यान रखना है, तो अभी 3-4 महीने बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जैसा कि तुम पानी भरती हो तो पानी मत भरो, पति करता क्या है, पानी तो भर ही सकता है, तो तुम्हें क्या बाल्टी लेके दौड़ने की ज़रूरत है। पहले तो समझ में आता था, अब जब तुमने गुड न्यूज़ को रिवील ही कर दिया है तो एटलीस्ट अब तो तुम्हें नहीं करना चाहिए कि तुम बाल्टी ले जाके जाके मोटर से पानी लेके आओ। अब मत करो ये चीज़ें, अगर तुम अपनी जान प्यारी हो, बच्चे की जान प्यारी है। क्योंकि ना तुम्हारी सास तुम्हें रोकेगी, ना तुम्हारा पति तुम्हें रोकेगा, वो लोग तुम्हें भरने के लिए अलाउ ही करेंगे कि जाओ भाई भर। लेकिन ये अपनी समझदारी अपने हाथ में है, तो तुम्हारी जान को भी खतरा, बच्चे की जान को भी खतरा है ना। बच्चा है पेट में, तो कम से कम पानी मत भरना, बाकी सब काम कर सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अपना ध्यान रखो खाने पीने का, क्योंकि अब तुम्हारे साथ एक और जान है, तो तुम्हें अपना और उस बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए बढ़िया से खाओ पियो, इतना कमाती हो अपने खाने पीने में लगाओ। और तुम कह रही थी कि तुम जांच नहीं करवाओगी अभी, लेकिन फिर बाद में तुमने कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाओगी चेकअप के लिए, तो हाँ बिल्कुल जाना। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि तुमने चेक कर लिया तुम्हें पता चल गया, नहीं, उसमें तुम डॉक्टर के पास जाओगी तो वो तुम्हें बच्चे की कंडीशन बताएगी कि बच्चा हेल्दी है नहीं है क्या है, सब कुछ बताएगी। और साथ में तुम्हें दवाइयाँ भी देगी, जो कि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर दवाई नहीं खाओगी तो बच्चे में दिक्कत होगी, इसलिए जाना ज़रूर, जिससे दवाई ववाई सब कुछ टाइम से लो। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहो, टेंशन से दूर रहो। और सासू माँ तुम्हारी टेंशन ना दे तो बहुत अच्छा है। और फिलहाल वो लगी हैं घर बनवाने में, तो थोड़ा होशियारी से रहो, क्योंकि थोड़ा होशियारी से रहना, क्योंकि वो तुमसे घर बनवा लेगी, पैसे लगा देगी। और एक और चीज़ तुमने कही कि तुम्हारी सास कह रही कि यहाँ घर बनवा लो, पैसे लगा दो, और फिर तुम्हारे देवर लोग पैसा दे देंगे। तो नहीं भाई, ये गलती मत करना। वो तुम सब बनवा दोगी और वो लोग कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। तब तो सास कह रही है वो लोग दे देंगे। और जो मीठा मीठा तुम्हारी सास अभी तुमसे बात कर रही है ना, वो सिर्फ इसीलिए कर रही है, तुम्हें घर बनवा दो, घर बनवा दो, और बाद में तुम्हें ही घर से बाहर कर दें। तो तुम्हारा पति भी दमदार नहीं है कि वो थोड़ा सा निकम्मा है, क्योंकि तो बोलेगा ही क्या, भाई उसे ही लात मार के भगा देंगे कि तुमने किया क्या है, तुम कमाते धरते हो, तुम तो कुछ करते नहीं, हम तो कमाते हैं, तो ये घर हमारा है। तो इसलिए थोड़ा होशियारी से रहना, घर मत बनवाओ। और यदि तुम्हें घर बनवाना है तो तुम पूरा मत बनवाना, जहाँ पे तुम्हें रहना है तुम सिर्फ उतना ही बनवाना। अगर पूरा बनवा दोगे तो वो लोग कहीं कोई पैसा नहीं देंगे,
ठीक है, फिर बाद में तुम ही रोगी सोशल मीडिया में आके कि मेरे सास ने ऐसा किया, देवर ने ऐसा किया। तो इसलिए अभी से सतर्क रहो। अगर तुम्हारा पति कह रहा है कि नहीं बनवाना है, तो वो सोचो क्यों मना कर रहा है, ये भी तो सोचो। तुम तो अभी आई हो, वो तो इतने सालों से अपनी माँ को अपने ये मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारा पति सही है, वो सही नहीं है, लेकिन आखिर घर का बेटा ही क्यों घर नहीं बनने दे रहा, ये भी तो सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं वो लोग ये करेंगे। इस वजह से तुम्हारा पति नहीं चाहता कि तुम घर यहाँ बनवाओ, या हो जाए तो तुम अपनी खुद ज़मीन लो अपना बनवाओ। लेकिन जैसा कि तुमने कहा उसमें पैसे लगेंगे, तो ये बात तो सही है, तो यहीं तुम बनवा लो, लेकिन सिर्फ अपने रहने के लिए, सबके लिए नहीं। अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखो। और चलो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।